हेलो डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था, जो समायरा और अनन्या होते हैं वो लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। इधर जो समायरा है वो सीढ़ियों से उतरती अदिति को देख रही थी। इधर अब आगे इधर जो अदिति है वो सीढ़ियों से उतर कर बढ़ने लगती है इन दोनों की तरफ। इधर जो अनन्या होती है वो खड़ी होती है और समायरा की तरफ देखते हुए कहती है, समारा मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा है तो मैं अपना फ़ोन लेकर आती हूँ। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ जो अदिति है वो समायरा के सामने आकर बैठ जाती है और बस देख रही थी समायरा को। जो समायरा है उसने अपनी गर्दन को नीचे कर रखा था। इधर अदिति इससे पहले कुछ कहती, जो समायरा होती है वो वहाँ पे से उठ जाती है और कहती है, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हें फीवर तो नहीं है? इधर अदिति कहती है, नहीं अब मेरे फीवर नहीं है, और मैं कल रात के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। कल मेरी गलती सबसे ज़्यादा थी। मैं मानती हूँ कि कल रात मेरी सबसे ज़्यादा गलती थी। सबसे ज़्यादा मेरी गलती थी कल रात को। इधर समायरा कहती है, वाह नाइस, मतलब थोड़ी गलती मेरी थी क्योंकि ज़्यादा गलती तो तुमने की थी ना, तो इसका मतलब थोड़ी गलती मैंने भी की है ना? इधर अदिति कहती, हाँ बिल्कुल, गलती आपकी भी थी। आप मुझ पे इस तरह से चिल्ला नहीं सकती थी। इधर समायरा कहती, ओह, जो तुम मुझ पे चिल्लाई उसका कुछ नहीं, और अगर मैंने कुछ कह भी दिया तो तुम्हें बुरा क्यों लगा? तो ये मत बोलो कि तुम मेरे घर पे हो, अपने घर पे नहीं हो। ये मेरा घर है, यहाँ मेरे रूल्स चलते हैं। और दूसरी बात, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। तुम्हारा फीवर था और मैंने थर्मामीटर बस तुम्हारे मुंह में रखा था, उस पर तुम्हें ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। समझी? जिस तरह से तुम मुझ पे चिल्लाई थी, तो पूरी की पूरी गलती ही तुम्हारी थी। इसमें कम ज़्यादा वाली बात ही नहीं, सारी गलती तुम्हारी थी। इधर अदिति कहती है, ठीक है मान लिया मैंने, मेरी गलती है, ठीक है मान लिया, अब क्या? इतना क्या कुछ? अदिति बढ़ती है समायरा के बिल्कुल पास और गर्दन उठाकर देखती है समायरा की तरफ। इधर समायरा कहती है, अब क्या? अगर फीवर हो थोड़ा सा या पेट में पेन हो रहा है तो तुम्हारी दवाइयाँ रखी हैं, उठा के खा लेना जाकर। इधर अदिति कहती है, उस बारे में नहीं मिस समायरा सिंघानिया, आपके वो होटल डिज़ाइन के बारे में बात कर रही हूँ मैं। इधर समायरा कहती है, उसकी चिंता तुम मत करो ना, जितना तुम्हें डिज़ाइन बनाना था तुमने बना दिया, आगे का काम मैं और अनन्या संभालेंगे, ओके? और हाँ, मैंने कल इतना भी नहीं डांटा था तुम्हें कि तुम्हें रोना पड़ जाए। मुझे लगा क्या तुम रो रही थी, पर मैंने इतना भी नहीं डांटा था जितना तुम रो रही थी। इतना कहकर जो समायरा होती है वो जाने लगती, पर जो अदिति होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और बड़ी मासूमियत के साथ देख रही थी समायरा की तरफ। जो समायरा वो देखती है अदिति के हाथ की तरफ जो उसने पकड़ रखा था। इधर समायरा कहती है, ये हाथ क्यों? शायद आपको अजीब लगे मैं समायरा सिंघानिया, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना देखो जो अदिति होती है वो धीरे से गले लग जाती है समायरा के। तो जो समायरा बस अदिति को, मतलब वो होता है ना शॉक्ड होकर देखना, बस वही देख रही थी। इधर जो अदिति उसने अच्छे से हक कर रखा था समायरा को, अच्छे से गले लगाया हुआ था। इधर समायरा कहती है, अब हो गया तुम्हारा, अब अलग हो। इधर अदिति कहती है, मैंने आपको गलत समझा मिस समायरा सिंघानिया, बट आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। इतना देखो जो अदिति होती है वो समायरा को और भी अच्छे से हक कर लेती है। वो जो समायरा थी उसने अभी एक हाथ भी नहीं रखा था अदिति के ऊपर। वो जो अदिति थी वो समायरा को गले लगाकर खड़ी हुई थी। इधर अदिति कहती है, मेरी इतनी बदतमीजी करने के बाद भी आपने मेरे पैरों पे शाम को तेल लगाया था, मेरा इतने चिल्लाने के बाद भी, और इतनी केयर करने के लिए थैंक यू सो मच समायरा सिंघानिया, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे हो। जितना स्ट्रिक्ट दिखने की कोशिश करती हो ना मिस समायरा सिंघानिया, आप उतनी हो नहीं। आप बहुत अच्छे पर्सन हो। इतना कहकर वो थोड़ा सा अब अलग होती है समायरा से। इधर जो समायरा वो होती है वो अदिति की तरफ देख रही थी और कहती है,
हो गई नौटंकी तुम्हारी, कर लिया ड्रामा जो कुछ करना था। अब अगर फ्रेश नहीं हुई हो तो फ्रेश होकर आओ, और कुछ देर बाद हम लोग ऑफिस चल रहे हैं, उसके बाद तो तुम्हें और मुझे अनन्या के घर ही चलना है ना। उधर अदिति कहती है, क्या मुझसे माना सिंघानिया आप नॉर्मल बात नहीं कर सकती? ज़रूरी है इतना स्ट्रिक्ट होकर बात करना? मैं जानती हूँ बहुत अच्छे पर्सन, फिर इतनी नौटंकी क्यों? उधर समायरा कहती है, मुंह बंद करो अपना, जल्दी से फ्रेश होकर आओ, जाओ। इतना कहकर जो समायरा होती है वो खुद अपने कमरे में चली जाती है। इधर अदिति कहती है, खुद मुझसे कह रही थी कि मैं जाऊँ, पर खुद ही चली गई। चलो मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। इतना कहकर जो अदिति होती है वो भी फ्रेश होने के लिए चली जाती है। इधर अनन्या अपने रूम में लेटी हुई थी। वो आई तो थी सिर्फ अपना फ़ोन चार्जिंग पे से निकालने के लिए, बट वो फिर से डॉक्टर दिया से बातें करने लगती है। उधर अनन्या कहती है, तो डॉक्टर दिया आप कितने बजे आ रही हैं मेरे घर? इधर डॉक्टर दिया कहती है, क्या मतलब मेरे घर? तुम अपने फ्लैट पे रहना, वो तो आंटी ने मुझे बुलाया इसीलिए मैं आज तुम्हारे वाले घर में रुकने वाली हूँ। इधर अनन्या कहती है, तो मैं कौन सा अपने फ्लैट पे जा रही हूँ, मैं तो उसी घर में आज रुकूंगी। वैसे डॉक्टर दिया सच्ची बताना, कब आ रही हो आप? मतलब ये तो नहीं कि 12 बजे रात को आओगी। इधर डॉक्टर दिया कहती है, हाँ टाइम तो लगेगा अनन्या, टाइम तो लगेगा। अभी कितने बज रहे हैं? अभी तो देखो 10 बज रहे हैं दिन के, तो रात के में भी मुझे 1-2 बज जाएगा। इधर अनन्या कहती है, तो रहने दो ना, रहने दो डॉक्टर दिया, आप ना हॉस्पिटल में ही रहो, आने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, रहने दो आने को। इधर डॉक्टर दिया कह रही, हाँ मजाक कर रही थी मैं, आ जाऊँगी 7 बजे तक शाम के। इधर अनन्या कहती है, ये हुई ना बात, तो कहो तो मैं आपको हॉस्पिटल से पिकअप कर लूँगी आके। इधर डॉक्टर दिया कहती है, ज़्यादा चीप होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ सकती हूँ, मेरे पास भी कार है। इधर अनन्या कहती है, हाँ मैं जानती हूँ आपके पास भी कार है, वैसे मैंने समायरा को भी बुला लिया। डॉक्टर दिया कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसको बुला लिया। वैसे भी अदिति भी रहने वाली हो तो वो भी अकेले क्या करती। अच्छा किया तुमने समायरा को बुला लिया। वैसे वो आने के लिए तैयार तो हो गई है? इधर अनन्या कहती है, हाँ वो आने के लिए तैयार हो गई है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, अच्छा ठीक है अनन्या, मैं कॉल रखती हूँ, वो एक पेशेंट आ गया है। क्या डॉक्टर दिया, आपको कितने पेशेंट आते रहते हैं? कुछ पेशेंट को डॉक्टर सिन्हा के पास भी भेज दिया करो। इधर डॉक्टर दिया कहती है, उनके पास जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता है। क्या? उनके पास कोई नहीं जाता? कोई नहीं जाने को तैयार होता है, ऊपर से इनकी फीस इतनी हाई होती है। अब जिस तरह की डॉक्टर हो उस तरह की तुम्हें फीस रखनी चाहिए, बट नहीं, इनकी फीस इतनी ज़्यादा होती है तो क्यों जाए इनके पास कोई, इसलिए लोग मेरे पास आते हैं। ओहो, अब क्या करें, मेरी डॉक्टर है इतनी खूबसूरत, लोग तो आपको देखने के लिए ही पैसे देते डॉक्टर दिया। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना ही कर, जो डॉक्टर दिया होती है फ़ोन कट कर देती है। इधर जैसे ही फ़ोन कट हुआ था, जो अनन्या अपना फ़ोन बेड के साइड में रख देती है और भाई क्या अपने मैट्रेस को टच करती है। मतलब जहाँ पे वो लेटी हुई थी उसकी जस्ट पास में जो जगह खाली पड़ी हुई थी वहाँ पे अपने हाथों से जो मैट्रेस को टच करी थी, और मैट्रेस को टच करते हुए कहती है, काश हमारी शादी हो गई होती। मैं सोच रही हूँ अपनी मम्मी को लेकर डॉक्टर दिया तुम्हारे घर आऊँ रिश्ते के लिए, कितना अच्छा होगा। पर तुम्हारा क्या भरोसा, अगर मेरी बेइज्जती करके भगा दिया तो? कुछ तो करना पड़ेगा डॉक्टर दिया, कुछ तो करना पड़ेगा। बट मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? पहले समायरा की शादी का जुगाड़ करूँ कि पहले अपनी कर लूँ? क्या करूँ? छोड़ो, क्या करना है। इतना कि कुछ जो अनन्या होती है वो फिर से अपना फ़ोन उठाती है और बेड से उतरती है और आती है नीचे। इधर वो देखती है कि हॉल में कोई नहीं है। इधर वो जाती है किचन में और जो सर्वेंट काम करी थी उससे कहती है,
समायरा और अदिति कहाँ हैं? वो समायरा बेबी तो अपने कमरे में, और वो जो नई मैडम है वो भी अपने कमरे में चली गई। ओह अच्छा, वो लंच बन गया क्या? हाँ अनन्या बेबी जी, लंच बन गया है। तो एक काम करो, जल्दी से डाइनिंग टेबल पे लगाओ, मैं अभी आती हूँ। इधर सर्वेंट कहती है, मैम वो लोग फ्रेश होकर आ रहे हैं, तो आप भी अनन्या बेबी फ्रेश होकर आ जाती तो। इधर अनन्या कहती है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज बिना कुछ भी करे ऐसे ही खा लूँगी। वैसे भी मैंने ब्रश किया है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर दिन नहा कर खाओ, समझी तुम अपना काम करो, चुपचाप लगाओ लंच, मैं अभी सबको बुला कर आती हूँ। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो जाती है समायरा के रूम की तरफ। इधर जो समायरा थी वो शावर के नीचे खड़ी हुई थी। शावर से गिरता हुआ पानी उसकी बॉडी से फिसलते हुए नीचे जा रहा था। समायरा की बॉडी कमाल की थी, उसके पेट में वो एब्स कमाल के लगते थे। इधर जो समायरा होती अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहती है, पागल कहीं की, कल तो इतना गुस्सा कर रही थी, आज अचानक से गले लग गई। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, अचानक से कभी गुस्सा करती है, कभी प्यार से बोलती है, समझ में नहीं आता इसका। इतना कहकर जो समायरा होती है वो बॉडी स्क्रब पे बॉडी वॉश लेती है और अच्छे से अपनी बॉडी को स्क्रब कर रही थी। इधर वो अपनी बॉडी को स्क्रब ही कर रही थी, तभी जो उसके सिर पे शावर से बूंदें गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे उसके सिर पे शावर की बूंदें गिरती जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि समायरा के कान फटे जा रहे थे। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, जो शावर की बूंदें अभी तक सामान्य लग रही थी वो अब समायरा के कान और उसके सिर पे एक बोझ जैसा लग रही थी। उसके कान में वो शावर की बूंदें बहुत ही तेज साउंड कर रही थी और उसका सिर बस उस बूंदों से ही फटा जा रहा था। इधर जो समायरा है वो अपने सिर पकड़ कर वही टाइल्स पे जमीन पे बैठ जाती है। उसके सिर पर अभी भी शावर का पानी गिर रहा था। इधर वो थोड़ा सा पलटती है पीछे तो देखती है बाथ टब की तरफ। इधर वो देखती है कि बाथ टब में परी और वो बैठे हैं, बिल्कुल कुछ ना पहने हुए। इधर जो परी थी वो नीचे थी, समायरा उसके ऊपर, और समायरा काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए कहती है, तो परी मैडम कहाँ बच के जाना है? आपको क्या लगा आप बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेंगी तो हम आ नहीं पाएंगे बाथरूम के अंदर? परी कहती है, मुझे पता है आप आ जाएंगे, ये आपका घर है और आपके लॉक हैं, और आप, मुझे पता था कि आप कर्टन के पीछे छुपी हुई हैं सैम, फिर भी मैं बाथटब में ऐसे बैठी हूँ। इसका रीज़न जानती है? क्या है इसका रीज़न परी, बताओगी? ये जानते हुए कि मैं बाथरूम में हूँ फिर भी ऐसे, हाँ? इतना कहकर जो समायरा वो नीचे से ऊपर तक देखती है परी को। इधर परी कहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करोगी, है ना समायरा? इधर जो समायरा वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और अपने दोनों हाथ परी के इर्द गिर्द रखती है और उसके फेस की तरफ देखते हुए कहती है, और ऐसा क्यों लगा आपको? हाँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। अब बाथरूम में कोई है भी नहीं, हम अकेले, तुम अकेले, और कुछ भी पहने हुए भी नहीं है, तो ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी? ऐसी गलतफहमी कैसे? इतना कहकर जो समायरा होती है वो परी के नेक पे क्या लिप्स रखती है। उधर उसने लिप्स रखे ही थे, तभी जो समायरा शावर के नीचे बैठी होती वो अचानक से अपने कानों पे, दोनों कानों पे अपने हाथ रखते हुए कसकर अपने सिर को दबाने लगती है। इधर लगभग वो 2 मिनट तक अपनी आंखें को बंद करके और अपने सिर पे कसकर हाथ रखे हुए वो उसी शावर के नीचे बैठी रहती है। 2 मिनट बाद अपनी आंखें खोलती है तो देखती है बाथ टब में कोई नहीं है, कोई भी नहीं था बाथ टब में। इधर वो धीरे से उठती है उस बाथ टब की तरफ देखते हुए।
इधर वो बाथटब की तरफ आती और वहीं पे बैठ जाकर उसी बाथटब को टच करते हुए कहती है, सब मेरी गलती है, सब मेरी ज़िद का कारण हो। मेरी ज़िद मेरी ज़िद ने तुम्हें बर्बाद कर दिया और मुझे बर्बाद कर दिया। अगर मैंने उस दिन ज़िद ना की होती तो तुम आज मेरे पास होती, ज़िंदा होती तुम परी मेरे पास। पर मेरी एक ज़िद ने मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इतना कहकर जो समायरा होती है वो खड़ी होती है वहाँ से और आती है बाथरोब की तरफ और अपने जो कपड़े थोड़े बहुत पहन रखे थे निकाल कर बाथरोब पहनती है। इधर वो जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है बेड पे अनन्या बैठी हुई थी अपने फ़ोन में कुछ किटिर-पिटिर करते हुए। इधर जो समायरा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम यहाँ थोड़ा-सा तो पीछा छोड़ दिया करो अनन्या। इधर अनन्या कहती, अरे यार! मुझे कोई शौक नहीं है तेरे पीछे आने का। वो तो मुझे ना थोड़ी-सी फ़िक्र हो रही थी कि अभी तक तुम फ्रेश नहीं हुई। इधर समायरा कहती है, तुम फ्रेश हुई? तब से देख रही हूँ ऐसे ही बैठी हो। नहीं नहाना नहीं है तुम्हें? ऑफ़िस नहीं चलना क्या? इधर अनन्या कहती है, अरे यार! अभी जस्ट शर्ट चेंज कर लूँगी और कपड़े चेंज कर लूँगी बस। क्या ज़रूरत है नहाने की? बेकार में। कौन-सा लड़कियाँ आज मरी जा रही हैं मुझ पे तो मैं उनके लिए तैयार हूँ। हाँ, वैसे सही बात है यार। अभी 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 नहा के आना पड़ेगा। आज तो डॉक्टर दिया आ रही है तो नहाना पड़ेगा। इतना देखो जो अनन्या होती है अपना फ़ोन साइड में रख देती है और समायरा के ही बाथरूम में घुस जाती है। इससे पहले समायरा रुकती, अनन्या बाथरूम के अंदर जा चुकी थी। इधर जो अनन्या वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती थी, समायरा वो नॉक करते हुए कहती है, अंदर पहनने के लिए कपड़े नहीं है अनन्या। अनन्या कहती है, तो दे देना ना, अपने कपड़े दे देना, फिट हो जाते हैं मुझे। और अब डिस्टर्ब मत करना, मैं नहाने जा रही हूँ। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। इधर जो समायरा है वो रेडी होती है। इधर थोड़ी देर बाद अनन्या भी नहाकर आ जाती है और आराम से वो भी समायरा के कपड़े पहनकर रेडी हो जाती है। इधर ये दोनों लोग नीचे जाते हैं तो देखते हैं अदिति भी बैठी हुई। इधर जो अदिति है वो देख रही थी समायरा की तरफ और समायरा देख रही थी अदिति की तरफ। इधर समायरा कहती है, तुम्हारे पास तो कपड़े नहीं थे तो तुमने फिर से वही कपड़े पहन लिए। इधर अदिति कहती है, तो मैं क्या करती, मैं समायरा सिंह यानी मेरे पास कपड़े ही नहीं थे तो नहाना भी ज़रूरी था इसीलिए मैंने वही कपड़े पहन लिए। इधर समायरा कहती है, ठीक है, अब मैं भी क्या कर सकती हूँ, तुम मेरी शर्ट तो पहन नहीं सकती हो जो मैं तुम्हें दूँ। इधर जो अदिति होती है वो बस मुस्कुराती है, कुछ भी नहीं कहती। इधर जो अनन्या वो अपना लंच सबका मंगाती है डाइनिंग टेबल पे। इधर ये लोग लंच करते हैं और फिर तीनों लोग ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। जो समायरा थी वो आगे बैठी हुई थी और अदिति भी इस बार आगे बैठी हुई थी और अनन्या पीछे बैठी हुई थी। अनन्या कहती है, वैसे पीछे बैठने का एक अलग ही मज़ा होता है। वैसे अदिति और समायरा आज तुम लोग बड़ा शांत बैठे हो। वैसे तो ऑल टाइम लड़ते रहते हो बट आज बड़ा शांत बैठो। क्यों, क्या हुआ, कुछ बात हुई है तुम दोनों के बीच? इधर अदिति कहती है, ऐसी बात नहीं है दीदी, वो कल मिस समायरा सिंघानिया ने मेरी बहुत हेल्प की थी मेरे इतना चिल्लाने के बावजूद भी, इसीलिए मैं नहीं लड़ना चाहती इनसे। इधर जो समायरा वो देखती है अदिति की तरफ और कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। इधर अन्य कहती है, वेरी गुड, गुड गुड, अब तुम दोनों में से कोई एक कम बोलेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। इतना कहकर वो फिर से अपने फ़ोन में कुछ करने लगती है। इधर जो अदिति होती है वो कभी देखती समायरा की तरफ और बस उसे कल रात वाला सीन याद आ रहा था जब समायरा उसके पैरों को अपनी गोद में रखकर उसके तलवों में तेल लगा रही थी। इतनी बुरा भला कहने के बाद भी जो समायरा थी वो अदिति के पैरों में तेल लगा रही थी और इसी बात से अदिति थोड़ा-सा समायरा की तरफ देख रही थी। मतलब इतना डाँटने के बावजूद कौन ही
इतना सब कुछ करता है, अक्सर अपने भी इसी टाइम पे धोखा देते हैं, बट पराया इतना सब करने की बात करे तो कुछ अलग लगता है। और वही अदिति को लग रहा था। इधर जो सामान है वो बस ऑफिस की तरफ कार लिए जा रही थी। दूसरी तरफ जो डॉक्टर दिया होती है वो कैबिन में बैठी हुई थी। इधर डॉक्टर दिया कहती है, सिस्टर इधर आओ। इधर जो डॉक्टर दिया थी उन्होंने एक नर्स को बुलाया था। इधर वो नर्स आती है और कहती है, जी डॉक्टर, एक काम करो, जितने भी अभी पेशेंट हैं, मतलब जिनका शाम को ऑपरेशन होने वाला है या कुछ भी करने वाली हूँ मैं, उनको अभी के लिए तैयार कर दो, क्योंकि मैं रात को कहीं जाने वाली हूँ। नहीं तो एक काम करती हूँ, मैं बाहर से डॉक्टर मंगा लेती हूँ, वही ऑपरेशन कर देंगे। इधर वो नर्स कहती है, आई एम सॉरी मैम। क्यों सॉरी? इधर नर्स कहती है, डॉक्टर दिया आप तो जानती है ना, मरीज और किसी डॉक्टर से इलाज करवाने को तैयार ही नहीं। आप हैं, डॉक्टर आशुतोष है और डॉक्टर सिन्हा है और 2-3 डॉक्टर और हैं। और किसी के पास, डॉक्टर के पास चले भी जाए पेशेंट, बट डॉक्टर सिन्हा के पास कोई जाएगा नहीं। और ऑपरेशन सिर्फ आप और डॉक्टर सिन्हा और डॉक्टर आशुतोष ही करते हैं। इधर डॉक्टर दिया कहती है, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर आशुतोष से कह दूंगी, वो ऑपरेशन कर देंगे। वैसे ये ऑपरेशन की बात छोड़ो, कोई साइकोलॉजी वाला केस आया, मतलब कोई डिस्टर्ब पर्सन हो या कुछ और? इधर सिस्टर कहती है, नहीं ऐसा कोई मैम, कोई पेशेंट नहीं आया है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, ठीक है तुम जाओ। इधर जो नर्स होती है वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जो डॉक्टर सिन्हा होती हैं वो अपने रूम के बाहर खड़ी हुई थी, अपने हाथ फोल्ड किए हुए। इधर उनके सामने 2 लोग आते हैं। एक काफ़ी बूढ़ी लेडीज़ थी और उनके साथ एक मुश्किल से 36 साल का एक आदमी था। इधर जो बूढ़ी औरत है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। वो 36 साल के आदमी ने उन्हें पकड़ रखा था। इधर जो वो आदमी होता है वो एक वार्ड बॉय को रोक कर पूछता है, डॉक्टर दिया है क्या? भैया डॉक्टर दिया? इधर वार्ड बॉय कहता है, हाँ वो इसके ऊपर वाले फ्लोर पे है, रूम नंबर 3 में, आप वहीं जाकर मिल लीजिए। इधर जो आदमी होता है वो थैंक यू बोलता है और जाने लगता है। इधर जो दूसरा वार्ड बॉय होता है वो आता है उन आदमी और उन बूढ़ी दादी की तरफ और कहता है, भैया आप कहाँ ऊपर जाएंगे इन दादी जी को लेकर, वैसे भी लिफ्ट काम नहीं कर रही है, तो एक काम करिए, डॉक्टर सिन्हा है यहाँ पे, आप उनसे इलाज करवा लीजिए ना। फिर वो आदमी कहता है, नहीं हम हमेशा डॉक्टर दिया से ही इलाज करवाते हैं, हम उन्हीं से करवाएंगे। और हम, अम्मा तुम चढ़ लोगी ना सीढ़ियों पे? फिर जो वो दादी होती है वो बस अपना हाँ में सिर धीरे से हिलाती है। फिर वो जो आदमी होता है वो डॉक्टर सिन्हा के सामने ही से लिए चले जाता है उन बूढ़ी दादी और खुद को डॉक्टर दिया के उधर। इधर जो डॉक्टर सिन्हा है वो बस गुस्से से देख रही थी इन दोनों को जाते हुए और अपना हाथ वहीं दरवाजे पे मारते हुए कहती है, जब से दिया आई है ना, मेरा पूरा हॉस्पिटल का सब खराब ही हो गया। एक भी पेशेंट मेरे पास आता नहीं है, पेशेंट वेट करने को तैयार है बट मेरे पास नहीं आता है, और ये सब डॉक्टर दिया की वजह से हुआ है। दिया, मैं ना तुम्हें किसी दिन ऐसा फंसाऊंगी ना, तुम बाहर नहीं निकल पाओगी, याद रखना। मेरा नाम भी डॉक्टर सिन्हा है, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी तुम्हारी। इतना कहकर जो डॉक्टर सिन्हा होती है वो अपने कैबिन में चली जाती है। दूसरी तरफ जो समायरा, अदिति और अनन्या थे वो ऑफिस पहुंच गए थे। इधर कार्तिक पहले से ही अपना काम कर रहा था बेचारा, वैसे भी सूखी हड्डी था और काम करते करते कॉलेज का बोझ ढोते धोते वो और बेचारा पतला होता जा रहा था। इधर जो समायरा वो सीधे अपने कैबिन में चली गई थी। इधर अनन्या भी अपने फोन चलाते हुए सीधे अपने कैबिन में चली गई थी। इधर जो अदिति है वो आती है और सीधे बैठ जाती है कार्तिक के सामने। इधर कार्तिक कहता है, क्या बात है, मतलब हाय ना हेलो सीधे बैठ गई आके। इधर अदिति कहती है, अरे हाय मैं कैसे करती, हम्म, जब आई हूँ थोड़ा बैठूंगी फिर हाय हेलो करूंगी, वैसे आज जल्दी आ गए ना तुम। इधर
कार्तिक कहते आना पड़ता है मैडम, अगर 4 पैसे कमाने हैं तो आना पड़ता है। वैसे उस बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? मुझे नहीं पता। क्या? तुझे नहीं पता? हाँ, मुझे नहीं पता। वो तो अनन्या दीदी और मिस समायरा सिंघानिया तैयार कर रही थी, तो मुझे नहीं ज़्यादा पता है उसके बारे में। बहरहाल अच्छा ही सब होगा। मैंने डिज़ाइन बता दिए थे, अब देखो कैसा बनाया होगा, बट उस पे कुछ काम है करने को। इधर कार्तिक कहते हैं बहुत अच्छे, चलो तुम भी अपना काम करो, मैं भी अपना काम करता हूँ। इतना जो कार्तिक होता है वो काम करने लग जाता है। इधर ये लोग काम कर ही रहे थे, तभी समारा के कैबिन में फ़ोन की रिंग गूंजती है। ये फ़ोन टेलीफोन वाला फ़ोन था। इधर जो समारा होती है उस फ़ोन को उठाते हुए कहती है, समारा स्पीकिंग। इधर सामने से कोई कुछ कहता है, इधर समारा कहती है भेज दो। इधर इतना कहकर वो अपना फ़ोन रख देती है। इधर वो फ़ोन रखकर बस अपना सिर अपनी चेयर के पीछे करते हुए, चेयर को आगे पीछे करते हुए समायरा वेट करने लगती है। दूसरी तरफ फर्स्ट फ्लोर पे एक लड़की जिसने लॉन्ग ब्लैक ड्रेस पहन रखी होती है, थोड़े से ब्राउन शेड में उसके बाल थे, लॉन्ग वेवी हेयर थे उसकी आंखें ऐसा लग रहा हो किसी पे निशाना साध रही हूँ, इतनी शार्प। उसके लिप्स ऐसा लग रहा है जब बोलेगी तो गोलियां ही बरसाएगी, इतनी प्यारी थी वो लड़की। इधर जैसे इसे परमिशन मिलती है, वो अपनी 2 असिस्टेंट के साथ वो आती है लिफ्ट की तरफ और लिफ्ट का बटन प्रेस करती है। इधर वो देखती है एक असिस्टेंट की तरफ और कहती है प्रोजेक्ट अभी रेडी नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम लोग आए नहीं, तो तुम लोग अभी ये बाहर खड़े हो जाना और मैं कैबिन में जाऊँगी। इधर जो असिस्टेंट होती है चुपचाप अपना सिर हाँ में हिलाती है और गर्दन झुकाकर खड़ी हो जाती है। इधर इन लोगों की लिफ्ट समायरा के फ्लोर पहुंच जाती है। इधर जो वो लड़की होती है वो बटन प्रेस करती है, इधर लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। इधर वो जाती है सीधे समायरा के कैबिन की तरफ। जैसे ही वो समायरा के कैबिन की तरफ बढ़ रही थी, जो सारे के सारे एम्प्लॉयज थे वो देख रहे थे उस लड़की को। एक भी एम्प्लॉय काम पे ध्यान नहीं दे रहा था, सारे के सारे, यहाँ तक कार्तिक और अदिति भी देख रहे थे उस लड़की की तरफ। उधर जो वो लड़की है सीधे आती है समायरा की कैबिन के बाहर। जब वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है और बस चली जाती है समायरा के कैबिन के अंदर और बैठती है जाकर समायरा के सामने। इधर जो समायरा थी वो उस लड़की को देख रही थी और वो लड़की समायरा को देख रही थी। और दूसरी तरफ बाहर जो अदिति है वो देखती है कार्तिक की तरफ और कहती है ये कौन है जो इतना एटीट्यूड में है और चुपचाप चला गया। इधर कार्तिक कहता मुझे यार खुद भी नहीं पता है ये कौन है, पर कहीं तो देखा लग रहा है इसे, पर ढंग से याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। अरे रहने दो कार्तिक, तुम जब तक याद करोगे ना तो 2 साल बीत जाएगा, मैं किसी और से पूछती हूँ। इतना कहकर वो इधर उधर देखने लगती है। इधर जो एचआर थी वो वहीं से जा रही थी उसी के पास से। इधर आदिति कहती है एक्सक्यूज मी। इधर जो एचआर होती वो आती है आदिति के पास और कहती है कोई हेल्प चाहिए। हाँ वो एचआर मैडम, वो अभी जो ये लड़की आई थी ब्लैक ड्रेस लॉन्ग, मतलब वो कौन है। इधर जो एचआर होती है वो अब देखती है समारा के कैबिन की तरफ और फिर देखती है अदिति की तरफ और कहती है अदिति ये मिस सनाया हो जाए जिनके साथ समारा मैम अपनी डील फाइनल करने वाली है, जो समारा मैम को टेंडर देंगी। इधर अदिति कहती है फिर भी इतना एटीट्यूड। इधर एचआर कहती है ये जो समारा मैम की पहली गर्लफ्रेंड थी परी, उनकी भी बेस्ट फ्रेंड है सनाया आहूजा। इधर जैसे ही अदिति ये सुनती है वो अब कुछ नहीं बोलती और बस चुपचाप बैठ जाती है। इधर कार्तिक देखता है अदिति की तरफ और कहता है
मैं तो कह रहा था कभी इसे देखा है, कभी नहीं देखा है मैंने। अब याद आया कि ये तो परी दीदी की बेस्ट फ्रेंड है। इधर जो अदिति वो गुस्से से देखती है कार्तिक की तरफ और उसके ना बाल थोड़े से पकड़ लेती है और कहती है अगले जन्म बताना था ना, अब क्यों बता रही हो बेवकूफ। देखो तो कितना एटीट्यूड में आई और सीधे चली गई। इतना क्यों, थोड़ा सा सोचते हुए अपना काम करी थी। दूसरी तरफ समायरा की कैबिन में जो सनाया थी वो समायरा के सामने बैठी हुई थी। इधर समायरा कहती है अभी तक बिल्डिंग का मॉडल तैयार नहीं हुआ तो तुम्हारा आना यहाँ खराब जाएगा। इधर सनाया कहती है मैं उस प्रोजेक्ट के लिए आई भी नहीं हूँ समायरा, मुझे आना होता तो मैं फिर कुछ दिन बाद आती अगर मुझे प्रोजेक्ट को लेकर कुछ बात करनी पड़ती। इधर समायरा कहती है तो किस बारे में बात करनी है तुम्हें। इधर सनाया कहती है बातें तो बहुत करनी है बट टाइम नहीं है। इधर इतना कहा ही था सनाया ने तभी दरवाजे पे नॉक होती है। इधर जो समायरा और सनाया होते वो देखते हैं पीछे पलट कर तो पीछे अनन्या खड़ी हुई थी। इधर अनन्या अंदर आते हुए कहती है मिस सनाया ऊजा भी बिल्डिंग का मॉडल तैयार नहीं हुआ है। सनाया कहती है मैं बिजनेस के सिलसिले में आई भी नहीं हूँ अनन्या। और क्या मिस सनाया ऊजा लगा के रखा है, कॉल मी सनाया जैसे तुम पहले बुलाती थी। इधर अनन्या कहती है पहले से बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो चुकी हैं। इधर सनाया कहती है चेंज कुछ नहीं हुआ बस चेंज कुछ लोग हो गए। इतना कहकर वो देखती है समायरा की तरफ। इधर समायरा कहती है जब आज का बिजनेस का कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर जो समायरा होती है वो अपने ही कैबिन से जाने लगती है, पर जो सनाया होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और देखती है उसकी तरफ और कहती है कब तक भागोगी समायरा, कब तक। इधर जो समायरा होती है वो पलट कर देखती है और अपना पहले हाथ छुड़ाती है। इधर अनन्या कहती है गाइस तुम लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए प्लीज। इधर जो सनाया होती है वो देखती है समायरा की तरफ, समायरा देखती है सनाया की तरफ। इधर अनन्या कहती है तुम लोग बात करो मैं बाद में ज्वाइन करती हूँ। इतना कहकर अनन्या वहाँ से चली जाती है फिर से। इधर जो सनाया है वो कहती है तुमने अपने इंजाम क्यों डाला सारा वो। इधर समायरा कहती है मैं इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, ये मेरा पर्सनल मैटर है। इधर सनाया कहती फिर भी मुझे तो बता सकती हो ना समायरा। इधर समायरा कहती है तुम रीज़न भी जानती हो कि मैं तुमसे ज़्यादा क्यों नहीं बात करती। इधर सनाया कहती मैं जानती हूँ मैं परी की डेथ पे नहीं आ पाई थी। समायरा सबसे बड़ी गलती है तुमने बेगुनाह होते हुए जो 7 महीने जेल में काटे ना उससे मुझे नफरत है। तुमने ये नहीं पता लगा है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ किससे हुआ क्या हुआ था, बस तुमने बस खुद को अरेस्ट करवा लिया, इसे बेवकूफ़ी कहते हैं। समायरा इधर जो समायरा वो कुछ नहीं बोलती। इधर सनाया कहती है बस थोड़ा और इंतज़ार, मैं उस दिन परी की फोटो पे हार चढ़ाऊंगी ना जिस दिन वो इंसान मुझे मिल जाएगा, बस थोड़े दिन और। 8 महीनों का राज अब खुलेगा, बस थोड़ी दूर पे हूँ इसीलिए तुमसे मिलने आई थी समायरा। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना और जल्दी मुलाकात होगी। इतना कहकर जो सनाया होती है वो उठकर चली जाती है कैबिन के बाहर। इधर उसके असिस्टेंट भी उसी के साथ जा रहे थे। फिर से अगेन जो सारे एम्प्लॉयज अदिति कार्तिक ये सब होते वो जाते हुए देख रहे थे। इधर जो समायरा होती अपनी गर्दन पीछे फिर से कर लेती और कुछ सोचे जा रही थी, उसके खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर जो बाहर अदिति बैठी होती वो देखती कार्तिक की तरफ और कहती है ये तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा गुस्से में गई है। इधर कार्तिक कहता अरे अदिति थोड़ा बहुत गुस्सा तो रहता है हमें लोगों की नाक पे,
क्यों तुम्हारे जीजा जी के ऊपर नहीं रहते हो? फिर अदिति मुस्कुराती है और कहती है, रहता है ना। चलो काम करो, नहीं तो अभी मिस समारा सिंघानी मुझ पे चिल्लाएंगी आके। इतना कहकर वो फिर से काम करने लग जाती है। ऐसे ही इन लोगों को रात बीत जाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर।